अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ। हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ी कीमती है, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन करिए। मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना अपने आप को खतरे में डालना है। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम में हाथ न डालें। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए उसका पैसा न फंसाएं। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है। बूते के बाहर की योजना न बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को न करें। अपने बूते पर ही करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा खतरा है। आप लंगड़े हो जाएंगे। वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के न रहेंगे। योजना बनाइए, मनन करिए, कमाया गया पैसा संभालिए। आने वाला पैसा मुट्ठी भींचकर रखिए। अनावश्यक रूप से एक पैसा खर्च मत करिए। एक नियम बनाएं कि इतना खर्च करूंगा, भले ही उससे आपको केवल एक वक्त खाना मिले। मेरा एक मित्र है, मैं उससे मिलने गया। उस समय 2 बज गए थे। मेरा मित्र कार्यरत था। मैं जाकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आ गई। खाना खा लीजिए। बस अभी आया, वह बोला। मैंने मित्र से पूछा, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? वह मुस्कुराकर बोला, आज कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया कि मैं उतने का काम नहीं कर पाया जितने का मैं खाना खाता हूँ। जब तक लूँगा जब खाऊंगा। बस हो ही गया है। बात सुनकर मैं चुप रह गया। मित्र ने बतलाया, जब तक वह अपने खर्चे के बराबर काम नहीं कर लेता तब तक खाना नहीं खाता। देखा आपने। इसी पर मैं अपने मित्र की सफलता का रहस्य समझ गया। जब तक आप इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लेंगे तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह एक मानी गई बात है। कितनी कठोरता के साथ मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखा था। संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं निर्भर करता, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुत को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखकर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य की संपत्तिशाली बनाते हैं। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं,
सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहे कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ आ जाए तो असंभव है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूँ। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है। मैं भाग्य को नहीं मानता, साबित कर इस बात को, चल मेरे साथ। भाग्य को न मानने वाले एक आम के पेड़ के नीचे ले आया। उसको खूब पके आम लटके थे और हवा के झकोड़ों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया। वह शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर न गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया। भाग्य बड़ा या कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म न करोगे आपको कुछ न मिलेगा। कर्म की दुनिया है। अतएव मेरे दोस्त, कर्म करो, संपत्ति मुफ्त में नहीं आती है। आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। कठोर परिश्रम से बड़ा सुख है। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। श्रम में बड़ा आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम में से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए और खूब सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि मैं कसकर मेहनत करता हूँ, रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का ही वास्तविक सुख पाता हूँ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मजा आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूँ। बड़ा आनंद है जीवन में। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति में कंजूसी न करें। भावनाओं के उफान में न बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के में बह जाया करते हैं। शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। अतएव दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी कार्य न करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब काम में लगे। अगर बाद में चलकर ठंडे हो पड़ना है तो बेहतर है आप काम ही न करें। काम में अपना हाथ ही न डालें, हाथ खींच लें। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतएव पहले निम्न बातों पर खूब विचार कर लें। पहला,
दृढ़ संकल्प, दूसरा अटूट इच्छा शक्ति, तीसरा अनवरत कार्य, चौथा निरंतर सतर्कता। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजाकर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यकता है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और आप उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय न गंवाएं। जितना ही ज़्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें, हर दशा में उसको निपटा डालें। मनभावना कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता में से काम लें। जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, अतएव सावधानी बराबर बरतें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।